एक कॉल मारिए दारू लेके आ जाएगा आपके पास। तो दारू बंद है? नहीं बंद कहाँ है। हाँ। अब एक कॉल मारिए दारू अभी मंगा देते हैं। नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। पलटते रहने से बहुत व्यवस्थाएं चेंज होती है। अगले को डर भी रहता है कि बाबू हम काम नहीं करेंगे पलटेगा। रोड बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, बस उससे अधिक कुछ नहीं। है कि इस बार बिहार में बदलाव जरूरी है, क्योंकि आरजेडी को देखें, नीतीश जी को देखें, लालू जी को देखें, राबड़ी जी को देखें, तेजस्वी जी को देखें और कितने जी को देखें। आप क्या चाहते हैं? हमारी मतलब हम लोग की बिहारियों की क्या, जो एक चीज ढो रहे हैं, बाप दादा ढोते आए हैं ना, उसको ढोते रहना है। बदलाव होते रहना चाहिए। रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगार हो गया। ये श्री नीतीश कुमार जी जो है ना, हर गरीब को मार दिया गया। ऑप्शन तो कोई है नहीं बचा था। एक न, क्या उम्मीद जगह है जनसुराज के नाम पे कि एक उम्मीद जगह है कि कम से कम जो है कुछ शिक्षित लोग हैं इस पार्टी में। बिहार प्रीतम बाबू, बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। आज भी बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। आज बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षा है। तो बिहार बदला क्या है पिछले 35 सालों में, बताइए। लोगों के लिए रोजगार क्या दे रहे हैं, कमाने का जरिया क्या दे रहे हैं। खैरात देने से कोई फायदा नहीं है। 1000, 1500, 2000 कोई भी दे, आप उसका जिंदगी नहीं चला सकते। अब उसको रोजी रोजगार दे सकते हैं। आप क्या देना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ दीजिए जिससे उससे लोग चार रोजगार पैदा करें। चाहता हूँ 70 साल कांग्रेस राज किए, 20 साल से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं। मैं इस बार प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री को देखना चाहता हूँ क्योंकि वो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, एजुकेशन में, हेल्थ पे बात कर रहे हैं। जातिवाद वो तो देखिए नस में है, आप जल्दी नहीं निकाल सकते हैं। वो मतलब कि एक समझ जाइए हेरिडेटरल क्वालिटी है। बाप दादा सब जातिवादी होते आ रहे हैं लोग, तो हमारे जात के लोग हमारे जात को ही देंगे। इस चीज़ से देखिए कुछ लोगों को तो पहल करना पड़ेगा। जालंधर आज के डेट में पंजाब नट बोल्ट से ही काम चालू किया था। आज के डेट में साइकिल का सारा पार्ट्स है, तो टोटो तक का सारा पार्ट्स जालंधर बनाता है। क्यों बनाता है? कोई बड़ा पार्ट्स तो बनाता नहीं, छोटा छोटा चीज़ ही बनाता है। ये चीज़ व्यवस्था यहाँ भी हो सकती है। जी को दिए, लेसी सिंह को दिए, सांसद को दिए, सबको दिए मौका। एक बार जन स्वराज को भी हम लोग देना चाहते हैं मौका। क्या तेजस्वी यादव बिहार को नहीं बदल सकते हैं? ये बहुत दिनों से बोल भी रहे हैं। ये लोग भी सरकार में आए लेकिन बदलाव हुआ नहीं। लेकिन इस बार हमारे जनसुराज आ रहे हैं, बदलाव होगी। लोग बदलाव चाहते हैं, प्रशांत किशोर चाहते हैं। प्रशांत किशोर को आप मौका देना चाहते हैं बिहार में? जी। प्रशांत किशोर को क्यों मौका देना चाहते हैं? तो 3 कारण। सीएम किसको बनाना चाह रहे हैं? प्रशांत किशोर जी को। प्रशांत किशोर को क्यों? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार काम नहीं किए हैं? जनसुराज के माध्यम से विकास आधारित मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, प्लान पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, स्कूल को बदलने की बात कर रहे हैं। तो अब तक तो मुझे लग रहा था कि वोट चोरी ही हो रही थी। अब जो है प्रशांत किशोर वोट चोरी पर असल चोट प्रशांत किशोर ही करेंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी महकमे में आग लगी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में द्विकोणीय मुकाबला नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी ताल ठोक दिए हैं। वो भी जो है पिछले 3 सालों से लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं। तो हम लोग बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और बिहार की सम्मानित जनता से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता का मूड क्या है। हमारी मौजूदगी अभी सीमांचल के पूर्णिया जिले के पूर्णिया सदर विधानसभा में है और ये बस स्टेशन है। तस्वीरों में देख सकते हैं ये बस स्टैंड है और अभी रात को करीब 8 बज रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इधर खड़े हैं। आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि पूर्णिया की जनता इस बार क्या चाहती है, क्योंकि अभी किसी भी दल ने जो है टिकट जो है प्रत्याशियों का जो है घोषणा नहीं किया है। बहुत सारे लोग खड़े हैं इधर, जानते हैं। क्या नाम हुआ सर? मैडम विकास है। विकास जी क्या करते हैं? काम धाम है, अपना बिजनेस। काम धाम है। चुनाव है, नेताओं की गाड़ियां लगातार घूम रही है, देख रहे होंगे ना? जी जी जी। नीतीश कुमार 20 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे। 1990 से 2005 तक लालू जी और राबड़ी जी का राज रहा। अब 2025 में आ गए हैं, जेन जी का जमाना आ गया है। क्या लगता है इस बार बिहार की जनता क्या चाहती है? आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं? राहुल गांधी कुछ दिन पहले वोट चोरी का मुद्दा लेके सीमांचल में घूम रहे थे। असल बात यह है कि एक दूसरे पे जो लोग भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, वो दोनों वोट चोर है। मुझे लगता है दोनों वोट चोर हैं। दोनों वोट चोर हैं। दोनों ने अब तक मतलब 70 साल तक
80 साल आज़ादी के होने चले, दोनों ने वोट चोरी की है धर्म के नाम पर, लोगों को बांटकर। पहली बार बिहार में प्रशांत किशोर जनसुराज के माध्यम से विकास आधारित मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, प्लान पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, स्कूल को बदलने की बात कर रहे हैं। तो अब तक तो मुझे लग रहा था कि वोट चोरी ही हो रही थी। अब जो है प्रशांत किशोर वोट चोरी पर असल चोट प्रशांत किशोर ही करेंगे। सवाल यह है कि जिस प्रकार से एक तरफ एनडीए की ओर से अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह दिग्गज नेता है, जेडीयू के भी काफी बड़े नेता है। अगर इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खुद यहाँ से सांसद पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, तमाम दिग्गज नेता है। लेकिन जनस्वराज में सिर्फ एक ही नेता है, वो है प्रशांत किशोर। तो अकेले कैसे इतने बड़े दिग्गजों से, सुरमाओं से लड़ेंगे? लड़ ही रहे हैं और बखूबी लड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आप अभी प्रशांत किशोर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जदयू में ही बगावत हो जाती है। नीरज कुमार उनके प्रवक्ता ही कहते हैं कि अशोक चौधरी को सामने आके बात रखनी चाहिए। बाकी बिल्कुल उनके ही पार्टी के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं, नीरज कुमार जैसे प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपको 200 करोड़ का जवाब देना ही चाहिए। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और पार्टियों में तलबलाहट मच जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पे इतने आरोप लग रहे हैं और वो जवाब देने की हालत में नहीं है, एक भी जवाब देने की हालत में वो नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हमारे नेता तेजस्वी यादव भी युवा वो भी कह रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे, बेरोजगारी रोकेंगे, माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। मैंने शुरुआत में ही कहा ये सारे वोट चोर हैं। ये अब तक 80 साल तक वोट चोरी होती रही हम लोगों की। पहली बार प्रशांत किशोर ने पकड़ा है वोट चोरी और उस पर लगातार काम कर रहे हैं। और आज कल परसों जब हो ये चीज़ें परत दर परत खुलती चली जाएंगी। तो जनस्वराज के टिकट से आप पूर्णिया से किसको प्रत्याशी देखना चाहते हैं? प्रत्याशी के तौर पे कई चेहरे हैं जिन्होंने एसीसी उनको कह रहे हैं। हम लोग कई लोगों ने पर्चा भरा है और जिनको भी टिकट मिलना होगा हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। हम लोग जनसुराज के साथ खड़े हैं, प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं। मतलब आप जनस्वराज के साथ खड़े हैं, प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं। पूर्णिया से कोई भी उम्मीदवार हो, कोई हम लोग प्रशांत किशोर के साथ हैं। आप भी प्रशांत किशोर के दीवाने? जी हम लोग भी प्रशांत किशोर तो प्रशांत किशोर जी ऐसा क्या कर दिए हैं? कितना नहीं, अब देखेंगे ना अगले बार क्या कर रहे हैं। इनको एक बार मौका दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर अगला बार। एक बार आप पीके को मौका देना चाहते हैं? जी एक बार इनको भी। हाँ। जी जनस्वराज में है, हाँ। हम लोग भी युवक हैं, हाँ। वो भी वैसे हैं, हाँ। तो हम लोग भी सर उनको साथ देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक बार मौका देना चाहते हैं? जी एक बार मौका पप्पू जी को दिए, हाँ। लेसी सिंह को दिए, हाँ। सांसद को दिए, सबको दिए मौका। लेकिन एक बार जनस्वराज को भी हम लोग देना चाहते हैं मौका। जनस्वराज को भी देना चाहते हैं। पिंटू कुमार यादव। आप क्या कहिएगा यादव जी, चुनाव है इस बार बिहार में, कैसी व्यवस्था चाह रहे हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? नए सरकार चाहते हैं। नया सरकार में कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव क्यों चाहिए? तेजस्वी यादव जो बोलता है वो वादा का पक्का है, तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो करते हैं। हम लोग एक बार जनस्वराज को मौका देंगे। तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं। उनका जो मर्जी सर, किसी को नहीं कुछ कर सकते हैं। हाँ। हम लोग जी इधर आइए, काहे भाग रहे हैं? क्या नाम हुआ? निरंजन कुमार निराला। निरंजन कुमार निराला। भूजा खाइएगा? नहीं, भूजा तो नहीं खाइएगा, लेकिन भूजा खा के इस बार बिहार का सीएम किसको बनाना चाह रहे हैं? प्रशांत किशोर जी को। प्रशांत किशोर को क्यों? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार काम नहीं किए हैं? जनसुराज का सूत्रधार प्रशांत किशोर जी है। हाँ। ये शिक्षा, बेरोजगार, पलायन की बात करते हैं, इसलिए बिहार बदलाव की रास्ता देख रही है। बदलाव के लिए जनसुराज आ रहे हैं, बदलाव होगी बिहार में। ये बताइए, क्या तेजस्वी यादव बिहार को नहीं बदल सकते हैं? ये बहुत दिनों से बोल भी रहे हैं, हाँ। ये लोग भी सरकार में आए लेकिन बदलाव हुआ नहीं। लेकिन इस बार हमारे जनसुराज आ रहे हैं, बदलाव होगी। यहाँ से जनसुराज के टिकट पर किसको जो है प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं? बहुत सारे कैंडिडेट अभी है, हाँ। समय आने पे सब क्लियर हो जाएगा। समय आने पे क्लियर हो जाएगा। जी। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मोहम्मद नाजिर। नाजिर बाबू इधर आइए, क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। चुनाव है, वोट तो देते होंगे ना? हाँ देते हैं। क्या चाह रहे हैं इस बार बिहार में, कैसी व्यवस्था चाहते हैं, मतलब कैसी सरकार चाह रहे हैं? सरकार कैसा चाहेंगे भैया, जो बढ़िया है उसी को ना चुनेंगे इस बार। बढ़िया कौन है आपके नजर में? मेरा नजर में तो कांग्रेस है। कांग्रेस है। चलिए, क्या कहेंगे सर? क्या नाम हुआ? बबलू कुमार।
थोड़ा आइए ना इधर, कस के बोलिए। बबलू कुमार। बबलू जी, चुनाव का मौसम है, नेताओं की गाड़ियां खूब चल रही है, हेलीकॉप्टर भी लैंड कर रहा है, अब तो पूर्णिया में एयरपोर्ट भी बन चुका है। ये बताइए कि बिहार में बहुत सारे नए चेहरे आए हुए हैं, पुराने चेहरे भी हैं, नीतीश कुमार खुद जो है मैदान में है। क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार को फिर से मौका देना चाहते हैं कि बदलाव चाहते हैं? हम लोग बदलाव चाहते हैं, प्रशांत किशोर चाहते हैं। प्रशांत किशोर को आप मौका देना चाहते हैं बिहार में? जी। प्रशांत किशोर को क्यों मौका देना चाहते हैं, तो 3 कारण बताइए। शिक्षा व्यवस्था के लिए। शिक्षा व्यवस्था को लेकर तो क्या प्रशांत किशोर आएंगे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? जी जी बदल दी। हाँ, बोलता है दारू बंद कर दिए, वो दारू खुले आम बिक रहा है। अच्छा, और स्मैक चालू हो गया, सुनिए ना, चोरी हो रहा है। अच्छा, दारू होम डिलीवरी आता है सही में? होम डिलीवरी नेपाल से, बंगाल से, सिलीगुड़ी से दारू होम डिलीवरी आती है सर। अच्छा, जी, बस से आती है। यहाँ बड़े बड़े आदमी करते हैं। मैंने पीना है, वो फोन करेगा तो आ जाएगा? जी, एक कॉल मारिए, दारू लेके आ जाएगा आपके पास। तो क्या तो दारू बंद है? नहीं, बंद कहाँ है। हाँ। अब एक कॉल मारिए, दारू अभी मंगा देते हैं। इधर कुछ और है, क्या नाम हुआ सर? कनक कुंदन। क्या कहिएगा सर, बिहार में चुनावी जो है आग लग चुकी है, लोग जो है वादों की बरसात कर रहे हैं, कोई 1500 पेंशन, कोई 2000, कोई 2500, कोई 10,000 रुपए का जो है सौगात दे रहा है वर्तमान समय में। उससे क्या होगा? जी, 1500 पेंशन से क्या होगा? बिल्कुल सही बात, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप लोगों के लिए रोजगार क्या दे रहे हैं, सही बात है, कमाने का जरिया क्या दे रहे हैं। खैरात देने से कोई फायदा नहीं है। सही बात है। 1000, 1500, 2000 कोई भी दे, आप उसका जिंदगी नहीं चला सकते हैं। आप उसको रोजी रोजगार दे सकते हैं। आप क्या देना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ दीजिए जिनसे लोग की उससे लोग चारों रोजगार पैदा कर सके, कि नहीं को कुछ काम मिल सके। आत्मनिर्भर हो सके। अरे कुछ भी हो, आपका जितना भी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर है, यहाँ कहाँ है? है ही नहीं। गुजरात यूज कर रहा है, मुंबई यूज कर रहा है, गुजरात यूज कर रहा है, मुंबई यूज कर रहा है, महाराष्ट्र यूज कर रहा है। जितना भी आपका स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है, वही लेबर आपको यहाँ नहीं मिलेगा। उसको यहाँ के टैलेंट को आप जो बाहर भेज दे रहे हैं, यहाँ कोई रोजगार ऐसा कुछ रहे या छोटा रोजगार ही हो। हम कुछ नहीं बोलते कि यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्ट्री खुल जाए, छोटा ही रोजगार मिल जाए। जालंधर आज के डेट में पंजाब नट बोल्ट से ही काम चालू किया था। आज के डेट में साइकिल का सारा पार्ट्स है, तो टोटो तक का सारा पार्ट्स जालंधर बनाता है। क्यों बनाता है? कोई बड़ा पार्ट्स तो बनाता नहीं है, छोटा छोटा चीज ही बनाता है। ये चीज व्यवस्था यहाँ भी हो सकती है ना। जब माल बाहर बनेगा, सब कुछ होगा बाहर में और बिकेगा आके यहाँ पे, तो यहाँ बिक सकता है, यहाँ भी बन सकता है। तो ये चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ को सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। इवन दो कि जो इंडस्ट्री, छोटे इंडस्ट्री को सेट करने में इतना लाइसेंसिंग पॉलिसी सरकार ने डाल रखा हुआ है, उसको आसान कर दिया जाए, लोग अपने लोन फैसिलिटी को ईजी कर दिया जाए, तो लोग करेंगे काम इसमें। क्या लग रहा है सर, ये तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि बेरोजगारी, अशिक्षा और पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है। आज 28वें नंबर का राज्य बना है पिछड़े राज्य में, अगर देखा जाए तो। लोग कह रहे हैं कि बहुत बिहार में विकास हुआ है, बिहार बदल चुका है, सब कुछ हो गया, फिर भी यही बदहाली में बिहार जी रहा है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि सरकारों को, हमारी सबसे बड़ी नीति क्या है ना, हमारे मतलब हम लोग की बिहारियों की क्या, जो एक चीज़ ढो रहे हैं, बाप दादा ढोते आए हैं ना, उसको ढोते रहना है। बदलाव होते रहना चाहिए। बिल्कुल। जब तक पलटिएगा नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं। पलटते रहने से बहुत व्यवस्थाएं चेंज होती है। अगले को डर भी रहता है कि बाबू हम काम नहीं करेंगे, पलटेगा। रोड बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, बस उससे अधिक कुछ नहीं बन रहा है। एक आदमी 20 साल से सीएम है, 20 साल से सीएम रहे या 15 साल वाले सीएम रहे या 40 साल वाले सीएम रहे, कुछ भी रहे, सबसे बड़ी चीज़ क्या, राजस्थान क्यों आज इतना डेवलप कर पा रहा है? वो बदल रहा है। हर 5 साल में, हर 5 साल में बदल रहा है। फिर आपको महाराष्ट्र भी बदल रहा है, कर्नाटक भी बदल रहा है, सब बदल रहा है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है, हमारे पास जो हमारा स्किल्ड, जो अनस्किल्ड तो पंजाब दिल्ली चला गया पंजाब खटने के लिए, स्किल्ड जो बेंगलोर जाके काम कर रहा है, पुणे जाके काम कर रहा है, क्यों उसके लिए यहाँ फैसिलिटी नहीं हो सकती है? उसको क्या चाहिए? एक लैपटॉप चाहिए, एक सिस्टम। वर्क फ्रॉम होम तो किया ना लोगों ने कोविड के लॉकडाउन में। कोविड के लॉकडाउन में लोगों ने यहाँ वर्क फ्रॉम होम किया, वो व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं बन सकती है? आप क्यों है? तो अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए ना काम करने के लिए। यहाँ पे जब तक नहीं दीजिएगा, काम कैसे करेगा लोग? क्या लग रहा है सर, चुनाव आ गया है तो क्या किस नेता में जो है ये सब जो है तलाश रहे हैं कि कोई बात कर रहा है इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, ऑप्शन तो कोई है नहीं बचा था। एक क्या उम्मीद जगह है जनसुराज के नाम पे, एक उम्मीद जगह है कि कम से कम जो है कुछ शिक्षित लोग हैं इस पार्टी में जो इसके काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो कुछ लोग ने कि इस जो भी ये विचारधारा है, जो भी इनका कुछ हो, उनको ये इसको क्या, बाद बाकी तीनों को तो सालों से टेस्ट करते ही आ रहे हैं, लोग देख ही रहे हैं। तो ये चीज़ को नया कुछ आना चाहिए। सबों को ट्राई किया है, तो इनको ट्राई करने में क्या दिक्कत है? मतलब सभी को ट्राई किया तो एक बार जनस्वराज को भी ट्राई किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है ना सर, क्योंकि
आज भी बिहार जातिवाद की मानसिकता में दबा हुआ है, कैसे जनसुराज इससे उबर पाएगी? जातिवाद वो तो देखिए नस में है, आप जल्दी नहीं निकाल सकते हैं। वो मतलब कि एक समझ जाइए हेरिडेटरल क्वालिटी है। बाप दादा सब जातिवादी होते आ रहे हैं लोग, तो वो हमारे जात के लोग हमारे जात को ही देंगे। इस चीज़ से देखिए कुछ लोगों को तो पहल करना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? मेरा नाम डीएम गुप्ता है। मैं बिहार में बदलाव की बात करता हूँ। मैं बिहार में बदलाव चाहता हूँ। 70 साल कांग्रेस राज किए, 20 साल से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं। मैं इस बार प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री पद पे देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, एजुकेशन में हेल्थ पे बात कर रहे हैं। अभी देखिए जो अभी चल रहा है हमारे एजुकेशन में, पुणे यूनिवर्सिटी की बात करें, जहाँ भी बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं इस बार प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बने और हमारे बिहार में बदलाव हो, और जैसे स्वास्थ्य में सुधार हो, एजुकेशन में सुधार हो। सुधार होना बहुत जरूरी है, घूसखोरी बंद होना बहुत जरूरी है। जो अभी हो रहा है उसको बंद होना बहुत जरूरी है। क्या लगता है जो प्रशांत किशोर बातें कर रहे हैं, अगर वो सरकार में आएंगे तो पूरा करेंगे? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरी करेंगे, वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे। कोशिश करने से कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रशांत जी कोशिश कर रहे हैं, के बाद फिर चेंज कर देंगे। अच्छा, इतना दिन से तो देखबे किए ना सब नेता को, 5 साल के बाद फिर चेंज कर देंगे। चेंज हम बदलाव होना जरूरी है सर। जब तक बिहार में बदलाव नहीं होगा, हम युवाओं की बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। हम युवाओं की बात कॉलेज यूनिवर्सिटी में रह जाती है, सरकार सुनते तक नहीं है वो। तो इसलिए आप चाह रहे हैं कि बिहार की व्यवस्था बदल? इस बार हम लोग जोर शोर से प्रशांत जी के लिए हैं। इस बार बिहार में बाहर है, जनसुराज की ही सरकार है। अच्छा, यहाँ ये क्या नाम है? प्रीतम जी, जैसे कि युवा कह रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव जरूरी है, क्योंकि आरजेडी को देखें, नीतीश जी को देखें, लालू जी को देखें, राबड़ी जी को देखें, तेजस्वी जी को देखें और कितने जी को देखें। आप क्या चाहते हैं? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ, विकास तो हो ही रहा है, हाँ। तो परिवर्तन क्या चाहिए हमको? विकास क्या हो रहा है? विकास बहुत हुआ है। 2-4 को काम बताइए। रोड का देख लीजिए। रोड तो केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार मिलकर बनती है, पूरे देश में रोड बन रहा है। आप 2005 में देख लीजिए, अभी देखिए कितना बन गया रोड। आज भी बिहार, प्रीतम बाबू, बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। आज भी बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। आज बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षा है। तो बिहार बदला क्या है पिछले 35 सालों में, बताइए। बहुत चेंज हुआ भैया, बहुत चेंज हुआ। प्रीतम बाबू, सड़कें पूरे देश में बन रही है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, सड़कें, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सब जगह बन रहा है। लेकिन शिक्षा पर कितना सुनिए ना, जैसे ट्रक जो आता था ना यूपी से, बिहार घुसता था, पूरा हिलता था ना गाड़ी, समझ आता था आदमी कि बिहार घुस गए। अभी जो है ना पता नहीं चलता है। चलिए मान ले, कितना लोगों को रोजगार मिला? रोजगार का बात छोड़िए ना भैया। अरे जब रोजगार नहीं मिलेगा तो आदमी खाएगा कैसे? रोजगार मिलेगा कि? किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगार हो गया। ये श्री नीतीश कुमार जी जो है ना, हर गरीब को मार दिया गया है। नीतीश कुमार सबको मार दिया, सबका पेट मार दिया है। ये कहते हैं दारू बंद हो गया, नशा बंद हो गया, कुछ नहीं बंद हुआ। ये ब्लैक से सप्लाई होता है। यहाँ आदमी सब बिगड़ गया है। जो लेबर मजदूर है वो भी 300 कमाता है, सब पी खा जाता है। बीवी बच्चा को क्या देगा वो बताइए। उसको बेरोजगार नहीं किया तो क्या किया? आप क्या चाह रहे हैं इस बार मुख्यमंत्री? चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने, कोई भी बने मुख्यमंत्री, हमको उससे दिक्कत नहीं है, मगर परिवर्तन होना चाहिए देश के लिए। मतलब परिवर्तन चाह रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री बने लेकिन नीतीश जी नहीं बने। बस है ना? हाँ, परिवर्तन चाहिए। क्या करते हैं आप? हम खलासीगिरी करते हैं। खलासी का काम करते हैं, लेकिन ये भी चाह रहे हैं कि बिहार में बदलाव चाहिए भैया, क्योंकि एक आदमी को पिछले 20 साल से हम मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहे हैं। क्योंकि नीतीश जी का 40 सीट आता है तभी मुख्यमंत्री बनते हैं, 70 सीट आता है तभी मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर कम सीट और आएगा तभी मुख्यमंत्री बनते हैं। कुल मिला के कभी आरजेडी के साथ तो कभी बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री वही बनते हैं। तो इस बार बिहार की जनता का कहना है कि नाना नाना नाना, इस बार नाना नाना नारे होगा और इस बार बिहार में बदलाव होगा।